स्पेशल थैंक्स टू जो हमारे वर्तमान के अध्यक्ष हैं अनिल अनिल जाजोरिया जी, रोटेरियन अनिल जी। उन्होंने जब कॉल किया और जब ये टॉपिक के बारे में बताया कि आज एथिक्स और सर्विस के बारे में बात करनी है, तो मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक सा टॉपिक था। ऐसा लगा कि हम टाइम ट्रैवल बैक जा रहे हैं अपने कॉलेज के दिनों में, जब मेरी सबसे ज़्यादा बहस मेरे उस लेक्चरर से होती थी जो एथिक्स सब्जेक्ट डील करता था। तो ऐसा लगा कि आज हमें आप ये मौका दे रहे हैं कि आज 42 साल का रजत 20 साल वाले रजत से बात कर सके कि क्यों उस वक्त वो 20 साल वाला रजत अपने एथिक्स के प्रोफेसर से अक्सर बहस किया करता था उन मुद्दों पे। तो हम आपको बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम आप सबसे उम्र, हैसियत और तजुर्बे में बहुत छोटे हैं, तो अगर कुछ हाइपर बोला हो जाए मेरे मुंह से तो माफ करिएगा। देखिए, उस समय भी हमारे प्रोफेसर से हमारी अक्सर इसी बात पे बहस होती थी कि इंडिया एज ए सोसाइटी इज फिल्ड विद ऑक्सीमोरॉन एग्जाम्पल्स। ऑक्सीमोरॉन का हिंदी अर्थ होता है विपरीतार्थी। जैसे यहाँ पे एक विडंबना ये है कि हम अपने बच्चों को बड़े गर्व के साथ ये बताते हैं कि आइंस्टाइन का 99 एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और आखिरी का एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, तो इसीलिए वो बहुत महान साइंटिस्ट था। और वहीं अगर किसी व्यापारी का कोई बिजनेस वेंचर फेल होता है तो वो ये कोशिश करता है कि मेरा परिवार भी उसके बारे में भूल जाए और 5 साल बाद उस बारे में कोई चर्चा ना करे। तो ये हमारे सोसाइटी का एक ऑक्सीमोरॉन कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो कि आज फेलो रोटोरियंस भी है, हम इस साइकिल के साथ काम करते हैं कि हम वही काम करें जिससे सफलता की गारंटी हमें हो। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से बताएं तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो तरीके हम अपनाते हैं वो अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, हेल्थ और हाइजीन। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपने एक लिक्विड पीने के पैटर्न को अगर आपको बताएं, हम वर्कआउट करने के बाद लिक्विड प्रोटीन पीते हैं, उससे ये श्योर है कि उतना ग्राम प्रोटीन मेरे बॉडी में जा रहा है और मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, एंड आई एम वेरी श्योर, तो हम उसको पीते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान जो हम गुड हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि हम मिनरल वाटर ही पिएंगे, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल ही करेंगे, जैसे आजकल मास्क ही लगाएंगे। हाइजीन प्रैक्टिस से क्या होता है, आपने सैनिटाइजर लगाया, आपने मास्क लगाया, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप हाइजीन में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम हाइजीन में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी हेल्थ लॉन्ग रन में हेल्दी रहेगी। ये मशीन आप सबके लिए है। आप रोटेशन बेसिस पे अपने अपने घर ले जाइए, आप अपने घर की फॉगिंग कीजिए, अपने नेबर्स के घर की भी फॉगिंग कीजिए, जिससे वो पूरा इकोसिस्टम अपने आप को सेफ और हेल्दी महसूस करे। अब उनके इकोसिस्टम को हेल्दी रखने में मेरा डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर उन सबका मोरल हाई है तो उनकी लॉयल्टी मेरी तरफ है, ऐसा मान के चलते हैं। इसमें एक और कैच फ्रेज होता है कि निष्काम भाव से सेवा करना, ये सब लोग पॉपुलरली मानते हैं। मेरा इसमें एक दूसरा ऑक्सीमोरॉन थॉट प्रोसेस है। मेरा ये मानना है कि हम सबको स्वार्थी हो जाना चाहिए और ग्रेजुअली एक एक दिन अपने स्वयं को एक्सपैंड करना है। आज मैं स्वार्थी हूँ कि अपने बिजनेस से अपनी फैमिली को नर्चर कर सकूं, कल अपने एम्प्लॉइज की फैमिली को नर्चर कर सकूं, परसों अपने पड़ोसी की फैमिली को नर्चर कर सकूं, थोड़ा और रेवेन्यू बढ़े अपने शहर के इकोसिस्टम के लिए कुछ कर सकूं। अगर अकेले अपना रेवेन्यू सपोर्ट नहीं करता तो रोटरी जैसी संस्था का सदस्य बन के फेलो रोटेरियंस के एक सम्मिलित रिसोर्स के साथ हम लोग किसी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकें। तो मेरा बिजनेस टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में अगर हम अपने कमिटमेंट को, अगर हम हमने किसी को टाइम पे डिविडेंड देना, अगर हमने वो दिया तो वो मेरा एथिक्स नहीं है, वो मेरी बेसिक बिजनेस कंपल्शन है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अगर कहीं चल रहा है और उसके आसपास अगर हम ग्रीनरी नर्चर कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से अपने इकोसिस्टम को नर्चर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
पिछले कोविड टाइम के दौरान न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि बहुत सारे कैदी सेंट्रल जेल में यहाँ पे बंद हैं, जो कि अपनी नॉमिनल पेनल्टी न देने के कारण उनको जेल से छूट नहीं मिल पा रही है। तो हमने अपने कॉर्पोरेट लॉयर को फ़ोन किया कि प्लीज़ ये जेलर से कांटेक्ट करके लिस्ट निकलवाइए और देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो लिस्ट आती है ना, हमने उनसे मिलने की कोशिश की जेल कैदियों से, न कुछ उनकी लिस्ट आती है, हम लोग उसका लीगल ड्यू कोर्स पूरा कराते हैं और उन कैदियों को रिलीज कराते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको मतलब अदालत से छूट मिल चुकी है, लेकिन वो पेनल्टी जमा नहीं कर पा रहे हैं, इतनी नॉमिनल प्रॉब्लम है उनके साथ। तो अगर हम ये अपनी सोसाइटी में अगर हम 25 फैमिली को भी इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम में ला पाए, तो वो मेरी तरफ से एक मेरा ये अप्रोच है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव अप्रोच लगाते रहेंगे, शायद इसी मानसिकता के साथ हम सब हैं, इसीलिए हम सब एक फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए हैं, सर्विस फ्रेटर्निटी जो कि रोटरी है। ये लेते हैं कि अगर दवाई नहीं लिए तो सेफ नहीं रहेंगे। इसी साइकोलॉजी से जब हम बिजनेस डोमेन में आके सर्विस के बारे में सोचना शुरू करते हैं और एथिक्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी हमसे ये कहती है कि अगर हम अपने एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी दे रहे हैं तो हम बहुत एथिकल हैं। जैसे मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है मेरे बिजनेस में कि इफ आई हैव प्रॉमिस्ड यू ए डोंकी इन माय ईमेल, आई विल गिव यू डोंकी, आई विल नेवर गिव यू हॉर्स। तो ये एक्चुअली मैं नॉट डूइंग फेवर टू माय कस्टमर। इफ यू आर पेइंग मी फॉर डोंकी, आई गिव यू डोंकी। इफ यू आर पेइंग मी फॉर हॉर्स, आई विल पे यू हॉर्स। तो ये इस मानसिकता से हम लोग इसमें आते हैं कि अगर जो हमने प्रॉमिस किया वो हमने डिलीवर किया, तो वो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड है। मेरा ये मानना है अगर हमारा इंक्लिनेशन थोड़ा हाइजीन की तरफ घूमे और हम ये सोचना शुरू करें कि सर्विस मेरे हिसाब से वो है, हम उसको सर्व करें, उस कॉज को जहां से इमीडिएट और एग्जैक्ट बेनिफिट या रिटर्न की हमें कोई एंटिसिपेशन ना हो। हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काम करता है। टाइम पे सैलरी देना एथिकल नहीं है, कंपल्शन है। मे बी समटाइम जैसे अभी लेबर लॉ के लॉयर थे हमारे बीच, तो वो लीगल कंपल्शन है। लेकिन जब आप अपने इकोसिस्टम को नर्चर करने के लिए अगर आप कोई एफर्ट लेते हैं, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस इलाके, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस प्रदेश में है और जिस प्रकार के लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनको नर्चर करने के लिए कुछ करते हैं, मेरा ये मानना है हम इकोसिस्टम को नर्चर करने का प्रयास मेरे तरफ से मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। इसी सोच के साथ 2010 में हमने हमारी कंपनी की तरफ से रजत सिनर्जी फाउंडेशन की शुरुआत करी। जब हमने उस समय शुरुआत करी तो हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे ही मजाक में बोला कि रजत भाई धीरू भाई बन रहे हो क्या कि सिनर्जी फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन की तरफ। तो मेरा उसमें सिंपल सा तर्क था कि भले ही आज हम एक बहुत छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, आप उसको किसी का पैर छूना या आदर करना या हाथ जोड़ना उस समय सिखाते हैं जब वो बहुत छोटा होता है, ना कि हम ये वेट करते हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद सीख जाएगा। उसी तरह आप कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों न चला रहे हो, अगर हम अपने दम पे जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी को ये माने कि हमारे इकोसिस्टम को नर्चर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इकोसिस्टम को हमारी रजत सिनर्जी फाउंडेशन ने कैसे नर्चर किया, अगर हम सिर्फ पिछले 2-3 साल के कोरोना का एग्जांपल लेते हैं,